जी 9th क्लास, आज उसकी हम एक्सरसाइज 9th क्लास की चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था। लास्ट एक्सरसाइज रहती थी 6.6, ठीक है। आज वो हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट फ्राम अ पॉइंट ऑन द लेवर ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्राम द फ्लैग पोस्ट इज़ 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। तो देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि यानी कि फ्लैग पोस्ट है ना, वो कह रहा है कि ये कोई भी ना फ्लैग है, झंडा कह रहे हैं या कुछ भी है वो है, ठीक है। तो फ्राम द ग्राउंड, ज़मीन से वो कह रहा है कि 40 मीटर अवे फ्राम द फ्लैग पोस्ट, यानी कि ये ना ज़मीन पे जो भी है ये 40 मीटर 40 मीटर अवे है। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना वो टॉप ऑफ द फ्लैग, यानी कि ये फ्लैग है ना, फ्लैग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना वो हमारे पास 60 है। ये वाला एंगल हमारे पास 60 डिग्री का है। तो ये हाइट हमने फाइंड करनी है। ये वाला क्या है, 40 है, 40 मीटर, ठीक है। तो हाइट हमने फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास जो फिगर बन रही है इसको ए कहते हैं, ये वाला बी और ये वाला सी, ठीक है। उसके बाद अब देखें कि अगर हम रिटन फॉर्म में लिखें कि हमारे पास या लेट कह लें कि लेट मेजरमेंट ऑफ ए बी, ये वाली ए और ये बी, मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 40 है। और सॉरी, इसको लेट नहीं, लेट वाला हमने एक्स किया है ना, तो वो वाला हमने करना है ये वाला कि लेट के मेजरमेंट बी सी वो इक्वल टू हमारे पास एक्स है, यानी कि ये है बी सी और ये हमारे पास एक्स, ये हमने लेट किया। और बाकी ए और बी हमारे पास क्या है, ये 40 है। ए बी मेजरमेंट लिख लें या अकेला भी ये लिख लें तो अपनी मर्जी, एम से मेजरमेंट पे मैच, यानी कि इसकी 40 है। तो अब देखें हमारे पास एंगल है 60 का, तो 60 एंगल के सामने वाले को क्या अपोनेंट कहते हैं, अपोनेंट या परपेंडिकुलर कह लें, ठीक है, अपोनेंट। और ये 90 का एंगल बन रहा है तो 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस। और ये वाला जो इसको बेस भी कहते हैं या एडजेसेंट कहते हैं, ठीक है ना, ए डी जी स्पेलिंग पूरे नहीं लिखो, तो एडजेसेंट या बेस इसको कहते हैं, ठीक है ना, बेस। तो अब देखें कि हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो एक्स हमारे पास है और ये बेस हमारे पास है, एंगल हमारे पास, तो ये किसके टेन का फार्मूला लगता है, इस पर क्या होगा, टेन 60। तो ये इक्वल आ जाएगा, क्या होता है वो, परपेंडिकुलर या अपोनेंट ओवर एडजेसेंट, ठीक है ना। तो टेन 60 डिग्री, तो अपोनेंट हमारे पास एक्स उसको कहा हुआ है और एडजेसेंट हमारे पास कौन सा, ये 40 है या बेस 40 है हमारे पास। तो टेन 60 पे हमें देता है, कैलकुलेटर पे भी फाइंड कर सकते हैं, वो है 300, तो इज इक्वल टू है एक्स बाई 40, ठीक है। अब ये 40 डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा, 40 मल्टीप्लाई 300 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स हमारे पास क्या आया, ये 40 300 भी लिख सकते हैं या इसको पॉइंट में चेंज कर लें। तो कैलकुलेटर पे अगर हम यूज़ करें तो हमें कैलकुलेटर दे रहा है ये वाला 69.28, ये वाला क्वेश्चन। तो ये सोल्व हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है 6.6 एक्सरसाइज का, ये वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ये अगर क्वेश्चन देखें हम, तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एन आइसोसेल्स ट्राइंगल हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड बेस 10 सेंटीमीटर है, और फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। तो इसकी फिगर बनाते हैं हम कि कैसे बनेगी। वो है कि आइसोसेल ट्राइंगल वो होती है जिसकी ना दो साइडें इक्वल हों, तीसरी साइड डिफरेंट हो, ठीक है ना। ये वाली, ये भी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी बन गई है, दोबारा बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला ना ऐसे है,
तो ये ट्राइंगल है, ठीक है ना। आइसोसेल है, इसकी दो साइडें इक्वल होती हैं, तो एंगल उन्होंने कहा कि ट्राइंगल वर्टिकल एंगल 120, अगर वर्टिकल एंगल 120 हो तो इसके दो जो बेस वाले एंगल जो है ना वो 30 के होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला भी इधर, ये वाला भी इधर क्या है 30 डिग्री, ठीक है। और अब वो कह रहा है कि बेस 10 है, ये वाली जो बेस है ना वो यानी कि 10 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। अगर इसको हम ए कह दें, ये वाला बी हो गया, ये वाला सी हो गया, तो इस टाइप का अगर ये फिगर है, तो अब वो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होता है यहाँ से ये वाली इसकी यानी कि ऊंचाई कह लें या जो भी है वो, ये वाली लेंथ, ये वाली क्या चीज़ है ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये होगी लेंथ, और इसको डी पॉइंट कह लें, ठीक है ना। ये वाला बी है, ये ए बी और सी, और ये वाला डी हो गया। अब ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, तो देखें हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ये वाली ट्राइंगल, एक ये वाली ट्राइंगल। तो हम कोई भी एक को कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जानी है हमारे पास। अब देखें कि ये टोटल अगर 10 है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फासला 5 हाफ होगी, और हाफ ये होगा साइड, ठीक है। क्योंकि ऐसे ये वाली जो हाइट है ना वो बिल्कुल दरमियान में है, तो ये साइड को हाफ हाफ में डिवाइड कर देगी, ठीक है ना। तो अब हमें ये वाली हाइट फाइंड करनी है, तो इसको लेट कर लें कि वो हाइट है x। अब कौन सा फार्मूला लगेगा, ये अगर इसको हम 30 के हिसाब से देखें तो सामने वाला क्या होता है अपोनेंट, और ये 90 का एंगल बन रहा है, तो ये वाला हाइपोटेनस होता है, और ये वाला फिर क्या होगा बेस या एडजेसेंट। तो हमारे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड, हमने दो चीज़ें, एक दोनों में से एक है, तो एक हमने फाइंड करनी है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, वो लगता है 10। क्या होगा 10, एंगल हमारे पास 30 है, तो 30 आ गया, एंगल 30 डिग्री। तो ये किसके इक्वल होगा, ये होता है अपोनेंट ओवर एडजेसेंट। एडजेसेंट या पिछले एक्सरसाइजों में हमने अपोनेंट, इसको पी भी कहा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। जैसे मर्जी आपको आसानी होती है वो लिख लें, तो परपेंडिकुलर हो तो पहले पूरे लिख लें, बेस के भी पूरे लिख लें। तो क्या होगा 10 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर हमारे पास उसको हमने x कहा है, और बेस हमारे पास वो क्या है 5 है, तो बस 10 30 पे क्या होता है हमें देता है 1/3 अंडर रूट, ये वाला दे रहा है, और x ओवर 5, और ये 5 डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 1/3 अंडर रूट मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू x है, तो 5 1 द 5/3 अंडर रूट इज़ इक्वल टू x। तो इसको अगर पॉइंट में चेंज करना है तो वो बन जाएगा हमारे पास 2.9 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में अगर साइडें ये दी हुई हैं 10 सेंटीमीटर है, तो ये मीटर सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया, उम्मीद है ये समझ आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि आ ट्री इज़ 72 मीटर हाई, यानी कि कोई दरख्त है वो 72 मीटर जो भी ऊंचा है, हाई है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का एंगल फाइंड करना है आप स्टॉप फ्राम पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो देखते हैं, इसकी साइड बनाते हैं इसकी फिगर कि कैसे बनेगी। वो कह रहा है कोई भी ट्री, ये फ़र्ज़ करें कि ट्री है, ठीक है, और ये 72 मीटर बुलंद है, हाई है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू इट्स टॉप फ्राम पॉइंट 100 मीटर अवे फ्राम द ग्राउंड, यानी कि वो कह रहा है इसका जो टॉप है ना वो है ये 100 मीटर अवे है, और ये 100 है, यानी कि दे रहा है वो
100 मीटर। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ये ज़मीन है और एंगल ऑफ एलिवेशन वो कह रहा है कि एंगल हमारे पास ये फाइंड करना। ठीक है, ये कौन सा है? अब देखें कि इस एंगल के हिसाब से ये वाला हमारे पास क्या होगा, अपोनेंट या परपेंडिकुलर कह लें, अपोनेंट, और ये एंगल ऑफ 90 का बन रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेनस। तो इनका फार्मूला क्या बनता है फिर, अपोनेंट ओवर हाइपोटेनस। यहाँ परपेंडिकुलर भी पिछले क्वेश्चन में कहा पी ओवर एच साइन का, तो साइन, ये नाम भी दे दें, ये ए है, ये बी और ये वाला सी। ठीक है, साइन एंगल ऑफ ए ये फाइंड करना इज इक्वल टू हमारे पास है अपोनेंट ओवर हाइपोटेनस। तो साइन एंगल ऑफ ए, इसको एंगल ऑफ ए सॉरी कह सकते हैं, ठीक है ना। एंगल ऑफ ए, अपोनेंट क्या है 100, सॉरी अपोनेंट 72, 72 72 ओवर हाइपोटेनस हमारे पास है 100। ठीक है, तो अब ये साइन है तो उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, इधर एंगल ऑफ ए बच जाएगा, क्योंकि एंगल फाइंड करना है तो उधर जाके साइन इनवर्स 72 ओवर 100 यानी कि 72 ओवर 100। अब ये वाला एंगल ऑफ ए हम फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, वो क्या लिखेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद साइन दबाएंगे, ब्रैकेट में ये वाली 72 ओवर 100 यानी कि 72 ओवर 72 ओवर 100 और ब्रैकेट बंद, इक्वल दबाएंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। वो एंगल हमें दे रहा है कि ये 5.7 डिग्री, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखें तो 4 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि ये वाला कि आ लैडर मेक्स एन एंगल, आ लैडर मेक्स एन एंगल, लैडर कहते हैं सीढ़ी को, एंगल सीढ़ी को जिसे पंजाबी में पौड़ी कहते हैं। ठीक है ना, आ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ग्राउंड, ग्राउंड के साथ वो 60 की एंगल बना रहा है और हाइट उसकी है 10 सेंटीमीटर अलोंग द वार। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। तो देखते हैं कैसे बनती। ये फ़र्ज़ कर लें कि ये कोई भी दीवार है, वो दीवार की लेंथ उन्होंने कहा कि सीढ़ी की लेंथ अलोंग द वार, यानी कि वार की दीवार वो कह रहा है वो है 10 मीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि और एंगल कौन सा बना, ये सीढ़ी लगी हुई दीवार के साथ, ठीक है ना, और ये ग्राउंड है, ज़मीन है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ये वो कह रहा है कि 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये ए कहते हैं इसको, ये बी हो गया और ये सी कहते हैं, तो ये 90 का एंगल बन रहा है, ये सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी है, ये लैडर की लेंथ। अब हमारे पास ये देख लें कि ये और एंगल है हमारे पास, कौन सा एंगल, ये 60 डिग्री है, तो डिग्री के सामने वाला एंगल के जिसको हम डील कर रहे होते हैं अपोनेंट कहते हैं। ठीक है, ये हाइपोटेनस, अपोनेंट बाई हाइपोटेनस, या इसको पी भी कहते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर एच। तो क्या वो बन रहा है कि साइन 60 एंगल है तो 60 डिग्री इज़ इक्वल टू वो होता है अपोनेंट ओवर हाइपोटेनस, एच वाई पी हाइपोटेनस, या वो पी ओवर एच भी कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो क्या होगा, साइन 60 डिग्री है तो अपोनेंट हमारे पास है 10 ओवर हाइपोटेनस। फाइंड करना है तो वो वैसे ही उसको कोई नाम देना है तो ठीक है, नहीं तो मेजरमेंट लिख देते हैं, क्या ए सी है ना, तो ए सी लिख लें, ए सी, ये वाली हमने फाइंड करनी। अब ये वाली डिवाइड हो रही है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, और साइन 60 हमारे पास है, साइन 60 अगर हम फाइंड करेंगे या कैलकुलेटर पे भी फाइंड कर सकते हैं,
तो वो हमारे पास होता है 3√/2, ये वाला इज इक्वल टू 10/AC। ठीक है, अब AC डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या AC मल्टीप्लाई 3√/2 इज इक्वल टू ये 10 बच गया। तो AC फाइंड करना है तो इज इक्वल टू 10, ये 2 डिवाइड हो रहा है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 ऊपर है तो वो इधर आके नीचे आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें या कुछ भी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 20/3 इसको पॉइंट में बदलना है तो वो बदल लें, AC इज इक्वल टू आ जाएगा वो तकरीबन ये 11.55 ये आ गया हमारे पास। ठीक है ना, तो मीटरों में है तो ये भी मीटर में होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ आई होगी आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 है ये वाला कि आ लाइट हाउस टावर इज, लाइट हाउस है, समुद्रों में नहीं लगी होती लाइट हाउस, रात के बस कश्तियों को या जहाज़ों को सही सिमत का अंदाज़ा करने के लिए वो होती है लाइट हाउस। ठीक है, वो है कि 150 मीटर्स हाई फ्राम द सी लेवल, समंदर का जो लेवल है ना उससे ये 150 मीटर हाई है। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्राम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ अ शिप इज़ 60, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। ठीक है, एंड द टावर, तो ये हम फिगर बनाते हैं, ये फ़र्ज़ कर लें कि ये वाला वो टावर है। ठीक है ना, तो ये सी लेवल है और ये वाला समझ लें यहाँ पर कोई कश्ती है, ये वाला पॉइंट पे वो कह रहे हैं। ठीक है ना, शिप यहाँ पर कोई भी है, शिप है, तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है ये वाला। ठीक है ना, इसको A कह लें, ये B हो गया और ये इसको C कह लें। अब वो कह रहे हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ये वाला नीचे की साइड पे जो बने, यानी कि टॉप पे, टॉप ये है ना उसका टॉप, ये वाला एंगल वो कह रहा है कि 60 है डिग्री, तो ये वाला और ये वाला एंगल सेम ही होते हैं। अगर वो 60 वो कह रहा है तो ये भी 60 है। ठीक है ना, तो ये एंगल हमें पता चल गया। तो हाइट उसकी वो कह रहा है 150 मीटर है, तो ये वाला इसको हम लेट कह लें कि x है, इधर लिख लेते हैं लेट डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर इज x, वो x है। तो अब देख लें कि हमें फाइंड क्या करना। एक ये चीज़ हमारे पास है, एंगल के सामने वाला क्या, वो अपोनेंट या परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या है, बेस या एडजेसेंट। तो ये हमारे पास क्या, अपोनेंट ओवर एडजेसेंट टेन में आता है, तो वो टेन का फार्मूला लगेगा। टेन एंगल हमारे पास 60 है, तो इज इक्वल टू अपोनेंट ओवर एडजेसेंट या P बाई बेस भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस, जैसे आपको आसानी लगती है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोनेंट हमारे पास क्या है 150 मीटर ओवर एडजेसेंट को हमने x कहा, तो ये अब tan 60 पे हमारे पास क्या है, वो दे रहा है कि 3√। ठीक है, तो ये 150 ओवर x, ये x डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई 3√, इस साइड पे ये 150 बच गया। अब ये 3√, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या डिवाइड होगा, 150 ओवर 3√, तो क्या आ जाएगा, इसको अगर पॉइंट में बदलें तो हमारे पास आ जाएगा ये तकरीबन 86.6 मीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, हैंस द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर इज़ 86.6 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें कि वो है 6 वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6
तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 है मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 15 फ्रॉम अ पॉइंट टू द ग्राउंड इन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड द पोल, मेजर द एंगल इज फाउंड टू 30, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि हम एक्सप्लेन इधर लिखते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा। वो कह रहा है मेजर ऑफ एलिवेशन ऑफ एंगल है ना, वो है पोल 15%, 15 डिग्री है। वो फर्ज करें कि ये कोई पोल है, खंबा है, ठीक है ना। तो एंगल वो कह रहा है कि ये ऐसे ना एंगल ऑफ 15 बन रहा है इससे, ये वाला एंगल 15 डिग्री का, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसको ए कह लें, ये वाला बी हो गया, ये वाला सी हो गया। तो ये एंगल ऑफ ये कोई भी वो पोल है, ठीक है ना, उसके साथ वो कह रहा है कि इधर कोई बंदा या कोई खड़ा है तो वो एंगल 15 बन रहा है। तो अगर वो कह रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट टॉप ऑफ द पोल 50 है, द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड ज़मीन पर वाकिंग, अगर वो कह रहा है यहाँ से 100 मीटर टू वर्ल्ड द पोल, पोल की तरफ 100 मीटर कोई बंदा चले, ठीक है, तो आगे जाके 100 मीटर फर्ज करें कि यहाँ पर वो 100 मीटर है ये, ठीक है ना, वहाँ पर अगर जाके वो देखें फाउंड एंगल, तो यही एंगल जो है ना वो बन जाता है 30 का। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या डिस्टेंस है 100 मीटर। यहाँ पहले यहाँ पर था तो ये पोल के एंड पे वो एंगल जो था ना, एंगल ऑफ एलिवेशन वो है 15। अगर वो कह रहा है यहाँ से 100 मीटर आगे जाए बंदा तो फिर वहाँ से देखे तो वो बन रहा है कि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये वाली हाइट हमने फाइंड करनी है। तो ये वाला अगर देख लें कि टोटल हमारे पास डिस्टेंस है, अगर उसको हम एक्स कह लें कि एक्स यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस एक्स है फर्ज कर लें, ठीक है। तो x में से अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाल दें तो क्या बनेगा ये वाला कि x माइनस 100 मीटर ये वाला निकल गया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल x था, x में से इतना निकल गया तो ये वाला क्या बच गया, x में से 100 जाएगा तो ये वाला बच जाएगा, इसको x माइनस 100 कह दें, और ये वाला कोई भी पॉइंट D कह दें, ठीक है। अब देखें कि हमने फाइंड किया, यहाँ पर ना दो इक्वेशनें बनेगी। ये वाला एंगल क्या है 90 का बन रहा है, इसके सामने वाला पहले ये एक ट्रायंगल ए बी और सी, इसका ये 90 है एंगल बन रहा है, इसके सामने वाला हाइपोटेनस ये बनेगा। और अगर दूसरी को कंसिडर करें तो ये डिग्री है, ये 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस बनेगा, ठीक है ना। तो इसका डिग्री के हिसाब से 15 के देखें तो ये वाला अपोनेंट बनेगा, अपोनेंट, और इस 30 के हिसाब से भी यही अपोनेंट बनेगा ऐसे ही, ठीक है। अब देखें इस हाइट, इसको हम कह दें लेट की हाइट ऑफ द पोल h है, ठीक है। अगर ये समझ आ गया तो बाकी क्वेश्चन आसान ही है, ठीक है। ये अगर लिखना है तो लिख लें थोड़े बहुत कि मेजरमेंट एंगल 90 है, बल्कि लेट हम सिर्फ जो लेट हमने किया वो लिखते हैं कि हाइट ऑफ पोल इज h, वो h है, ठीक है। एंड ए सी, ये वाला ए बी, ये वाली इस ए सी ये डिस्टेंस को हमने x कहा हुआ, ठीक है ना। अब देखें फार्मूला लगाएं, ये 50 के हिसाब से देखेंगे तो वो ये वाला और ये वाला आएगा, ठीक है, पूरे का पूरा। इसकी पूरी बेस ये वाली है और ये अपोनेंट है और ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस से हमें कोई लेना देना नहीं, हमने ये h फाइंड करना है। तो ये बेस अपोनेंट ओवर ये बेस या एडजेसेंट, कौन सा फार्मूला लगता है टेन वाला, क्या होगा टेन एंगल 15 है तो 15 डिग्री इज इक्वल टू अपोनेंट, अपोनेंट क्या है हमारे पास वो h है, ओवर बेस क्या है, पूरी बेस है ना, ये बड़ी ट्रायंगल को देख रहे हैं ये वाली, ठीक है। तो वो क्या x है। अब टेन 50 पे अगर हम सोल्व करें तो वो आता है
0.268 ये वाला, ठीक है, ये वाला बनता है। तो इज़ इक्वल टू एच ओवर एक्स। हम इधर से अगर x की वैल्यू निकालें, x डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, x मल्टीप्लाई 0.268 इज़ इक्वल टू एच। और अगर ये x इज़ इक्वल टू उधर जाके ये जो भी पॉइंट में उधर डिवाइड हो जाए 0.268 तो ये वाला बन जाएगा। तो इसको हम अगर h1 ओवर 0.268 और साथ में डॉट या मल्टीप्लाई h अगर अलहदा लिख लें तो ये वही h1 दा h ये वाला ही आ रहा, ठीक है। तो ये वाला आ गया। तो अब अगर हम इसको ना ये वाला इतना सॉल्व कर रहे हैं 1, ये वाला इतना अगर हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहे हैं कि x हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर 0.268 डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 3.732 h। इसको 1 इक्वेशन कह दें, ठीक है। एक ये बन गया। अब दूसरी ट्रायंगल देखते हैं, वो हम इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरी ये वाला पहले पार्ट आएगा, ठीक है ना, उसके बाद ये वाला, ठीक है। दूसरी इक्वेशन अगर हम देखें वो 30 के हिसाब से वो क्या बन रहा है कि 10 डिग्री इज़ इक्वल टू वो हो जाएगा अपोनेंट। अपोनेंट क्या है, इसका भी h है ओवर बेस, इसकी बेस ये वाली है, क्या है, x -100, ठीक है। अब देखें कि क्या बनेगा। 10 पे हमारे पास वैल्यू आती है 0.5774 इज़ इक्वल टू h ओवर ये x की जगह ना उसकी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ ये वैसे ही लिखा रहने दे अभी, x -100 ये वैसे का वैसे ही। अब ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है तो इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 0.5774 मल्टीप्लाई x -100 इज़ इक्वल टू h, ठीक है। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0.5774 और साथ में x फिर प्लस माइनस माइनस ये 100 मल्टीप्लाई होगा तो क्या 57.74 आ जाएगा इक्वल टू h, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू ये वाली हमारे पास क्या आई थी ये वाली पुट कर दें यहाँ पर तो क्या आएगा हमारे पास 0.5774 और x की जगह क्या है 3.732h आ गया। बाकी -57.74 इज इक्वल टू h ये वैसे का वैसे। अब ये वाला अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है ये तकरीबन 2.1549 और h ये वाला और ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी ना तो साथ में ये h है तो h भी साथ में आ जाएगा तो ये -57.74 ये वाला था इक्वल टू h। अब ये देख लें h एक तरफ लें ये क्या है 2.1549h ये इधर माइनस का h हो गया इक्वल टू ये वाली वैल्यू माइनस की थी उधर प्लस की होगी 57.74 तो क्या आ जाएगा ये 2 में से ये 1 निकल गई तो 1.1549h है इक्वल टू 57.74 ठीक है। अब ये वाली जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा यानी कि हमारे पास आ जाएगा इधर अगर हम लिख लें तो अगले पेज पे चले गए ना तो समझ नहीं लगेगी तो h हमारे पास इज इक्वल टू उधर क्या है 57 ये वाला ठीक है ना ये इक्वल है दरमियान में 57.74 ओवर 1.1549 है तो h हमारे पास इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है 49.9957 ये वाला। तो ये वाला h हमने हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी थी तो यही हमारे पास आ गई हाइट क्या है 49.9957 ठीक है। तो ये उम्मीद है समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर था 6। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 देखें तो 7 वाला
जी क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 6.6 का। वो है कि कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ़ इट टावर 300 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 450 मीटर लॉन्ग। ठीक है, वो क्या कह रहा है मैं आपको इधर बना के बताता हूँ। वो कह रहा है कि ये कोई भी है टावर है, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि ये 300 मीटर है इसकी लेंथ, ठीक है ना। सूरज से वो कह रहे हैं इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना ये फाइंड करना है। कि फ़र्ज़ करें यहाँ पर कोई सूरज है, ठीक है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़मीन के साथ ये क्या ये एंगल फाइंड करना है हमने, ठीक है, ये वाला फाइंड करना, ये इतना है। और आगे वो कह रहा है कि टावर का शैडो, ये वाला जो लंबाई है ना ये 450 है, ठीक है। अब देखें कि इसको कह दें ए, ये बी और ये सी, ठीक है। अब ये शैडो हो गया और ये सारा कुछ, तो हमें फाइंड करना है एंगल। तो ये एंगल के हिसाब से ये सामने अपोनेंट होता है या परपेंडिकुलर कह रहे हैं, और ये वाला एडजेसेंट या बेस कह लें। तो हमारे पास क्या होता है एंगल और अपोनेंट ओवर एडजेसेंट या बेस, वो क्या होता है टेन का फार्मूला। तो टेन का फार्मूला लगा लें, क्या होगा टेन, वो एंगल है तो एंगल ए है, एक ही जगह है ना यहाँ पर, तो एंगल ए कह देते हैं इसको कि एंगल ए इज इक्वल टू क्या होता है अपोनेंट ओवर एडजेसेंट या परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये वाला, ठीक है ना, जो मर्जी लिख लें। तो टेन एंगल ऑफ ए हमने फाइंड करना अपोनेंट। तो ठीक है, जब हम टेन एंगल ऑफ ए और ये पी हमारे पास क्या ये 300 है ओवर बेस हमारे पास 450 है, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा टेन, बल्कि टेन उधर ले जाएं तो टेन इनवर्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू टेन, उधर जाके क्या आएगा टेन इनवर्स, और ब्रैकेट में ये वाला अगर वैसे ही हम लिखा रहने दें ये 300 ओवर 450 यानी कि 450, तो ये सीधा सीधा हमें आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में हमने क्या लिखना है कि शिफ्ट, उसके बाद टेन दबाएंगे तो टेन इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि ये ब्रैकेट में ऐसे ही बटे में लिख दें कि 300 ओवर 450 ब्रैकेट बंद, इक्वल दबाएंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा कि वो है कि 33.7 डिग्री। ये वाला हमारा आंसर आ गया, यही एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना था, ये वाला, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ इज 25 डिग्री ऑन वॉकिंग 100 मीटर अवे फ्राम द क्लिफ ऑफ। ये सारा क्वेश्चन है जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, ये 15 वाला इधर था क्वेश्चन, ये वाला छठा, तो सेम टू सेम ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 8। तो हम देखते हैं इसका कि एक दो एंगल दिए हैं, ठीक है ना। तो देख फाइंड द हाइट, हमने क्लिफ उधर था और पोल इधर क्लिफ है, तो उसका हमने हाइट फाइंड करनी है। तो देखते हैं क्या कहता है हमें, कि देखें हम एंगल बनाते हैं इधर कि फ़र्ज़ कर लें कि ये वाला जो भी है वो क्लिफ है कोई, ये वाला, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि क्लिफ से पहले 20 मेजर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द क्लिफ इज़ 25 यानी कि ये वाला ना ऐसे एंगल है, ये वाला एंगल 25 बना रहा है डिग्री, ठीक है ना। इसको ए कह दें, ये वाला बी और ये सी हो गया, ये टॉप से एंगल ये था। फिर वो कह रहा है कि ठीक है, तो ये एंगल बन रहा है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि ऑन वॉकिंग 100 मीटर, कि यहाँ से वो 100 मीटर वॉकिंग कर रहा है, कि यहाँ पर फर्ज करो कि वो जा रहा है कोई बंदा वॉकिंग,
तो फिर वो 45 का बन रहा है यही एंगल, ये वाला इधर 45 डिग्री का, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, ये वाला हमने फाइंड करना है एच, ठीक है। अब वो यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला 100 है, ये वाले पूरे को एक्स कह लें, पूरा डिस्टेंस जो है वो एक्स है, ठीक है। अब एक्स में से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला अगर हम निकाल लें तो ये वाला बच जाता है, तो वो क्या होगा कि एक्स माइनस 100, तो ये वाला डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब ये 90 है, दोनों ट्राइएंगल का ये अगर पहले बड़ी वाली देखें तो उसके हिसाब से ये हाइपोटेनस है और इसके हिसाब से ये हाइपोटेनस है, ठीक है। और ये 25 से देखें तो ये वाला अपोनेंट बन रहा है और ये वाला क्या है, ये पूरा क्या है बेस या एडजेसेंट, ठीक है। अगर इसके हिसाब पहले 25 के हिसाब से दे लेते हैं, हमें ये वाला अपोनेंट है और ये वाला बेस है या एडजेसेंट है, तो ये किसके फार्मूले में, टेन में, तो टेन क्या आएगा, टेन का फार्मूला लिख लें, टेन ये वाला लेट किया हुआ ये एच के इक्वल है, ये पूरा एक्स है, ये आप लिख लें जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा है वैसे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। नहीं तो लिख लें साइड पे, यहाँ पर अगर 25 हमारे पास आएगा तो ये क्या आएगा, तो ये टेन 25 क्या आएगा अपोनेंट ओवर एडजेसेंट, तो टेन 25 अपोनेंट हमारे पास क्या इस 25 के हिसाब से ये सामने वाला, ये अपोनेंट क्या एच आ गया, एच ओवर और ये बेस पूरी है, क्योंकि ये बड़ी ट्राइंगल देख रहे हैं तो ये वाले उसकी बेस पूरी है, तो वो क्या है हमें एक्स का है तो एक्स आ गया, इसकी पूरी की बेस ये एक्स का हुआ तो ये आ गया। अब देख लें टेन 25 क्या होता है, ये होता है 0.4663 इज इक्वल टू एच ओवर एक्स, एक्स डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई होगा, एक्स मल्टीप्लाई 0.4663 इज इक्वल टू एच, तो एच एक्स अगर हम निकाल लें एक साइड पे तो ये वाली वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही है उधर डिवाइड होगी, एच ओवर 0.4663, ठीक है। तो एक्स इसको हम 1 ओवर 0.4663 भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई एच साइड पे भी, और ये वाला अगर हम डिवाइड करके लिखें तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 2.1445 और साथ में ये h, इसको 1 कह दें, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा अगर हम देखें इसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से यही टेन 45 है तो वो h ओवर x माइनस 10 आएगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर लिख लें क्योंकि जगह थोड़ी कम है, अगले पेज पे चले गए तो मुश्किल हो जाएगी। यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है, और लिखते लिखते बाद में इधर आएंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा टेन 45 डिग्री इजक्वल टू वो अपोनेंट ओवर एच, तो वो अपोनेंट एच है ओवर हमारे पास बेस क्या इस ट्राइएंगल की बेस ये है एक्स माइनस 100, ठीक है। अब देखें कि टेन 45 पे क्या होता है, टेन 45 पे होता है 1 होता है, ठीक है ना। ये 1 इज इक्वल टू एच ओवर एक्स माइनस का 100। अब ये वाली जो 100 के बटे में ये डिवाइड हो रही है उधर जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, 1 से मल्टीप्लाई होगी, 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू एच है, और 1 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा तो वही रह जाएगा एक्स 1 द एक्स माइनस 100 1 द 100 इज इक्वल टू एच। और एक्स की जगह ये वैल्यू जो हमने ली थी ये वाली पुट करते हैं एच वाली शक्ल में, तो क्या होगा 2.1 एक्स इक्वल टू यही था ना, एक्स इक्वल टू ये वाला, तो एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 2.1445 और साथ में ये एच है, ये वाला आ गया एक्स की जगह सारा कुछ, और माइनस का 100 इज इक्वल टू एच, और अब एच इधर माइनस हो गया, ये क्या 2.1445 एच है, ये प्लस का एच था इधर आके माइनस का एच हो गया, तो इक्वल टू ये माइनस का उधर जाके प्लस का 100 हो गया। अब दो में से ये 1 माइनस हो गया तो क्या आएगा 1.1445 एच है इज इक्वल टू 100। अब ये वाली जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उधर डिवाइड होगी, तो एच किसके इक्वल आ गया 100
ओवर ये क्या 1.1445, ठीक है। तो h किसके इक्वल आया हमारे पास, तो ये वाला डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 87.4 मीटर, और ये क्लिफ की हाइट थी, ठीक है। ये हमने फाइंड करना, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 देखें, 9 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है फ्राम द टॉप ऑफ द हिल, कोई भी हिल उसकी लेंथ है हाइट 300 मीटर, मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन कहते हैं नीचे की तरफ, टॉप पे अगर एंगल बना हो वो नीचे की तरफ, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ द नियरर शोर ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री एंड मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज 50, फाइंड द वाइड ऑफ द रिवर, हाउ फार इज द रिवर फ्राम द फुट ऑफ द हिल। तो ये फिगर बनाता हूँ, उसके हिसाब से आपको समझाता हूँ कि ये क्या क्या रहा, ठीक है। तो ये फर्ज करें कि ये हिल है, इसकी हाइट है 300 मीटर, ठीक है, 300 मीटर। तो अब वो कह रहा कि इससे पहले क्या है 60, कोई भी रिवर है उसका वन किनारा कह रहे हैं यहाँ, तो ये यहाँ पर है, ठीक है ना। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन वो टॉप के साथ बनता होता है, वो कह रहे हैं कि वो है 70। तो जो ऊपर बनता है वो नीचे इस साइड पे आके बनता है डिग्री पे, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन भी वही होता है, ठीक है ना। ये हो गया 70 पे। तो अब वो कह रहा है कि एंगल ऑफ डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फ़र्ज़ करें कि रिवर है, ठीक है ना। दूसरे किनारे पर जो एंगल बन रहा है वो कह रहा है ऐसे इस साइड पे, ये वाला 50 है एंगल ऑफ, उन्होंने डिप्रेशन कहा, ये भी ये टॉप के साथ यहाँ पर जो है ना वो 50 होगा डिग्री, ठीक है। तो जो यहाँ पर हो वही इधर नीचे बनता है, ठीक है ना। आप इसको नाम दे रहे हैं, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ये वाला डी हो गया, तो ये वाला हो गया। अब देखें कि हमने फाइंड करना है, वो कह रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिवर है फर्ज करें, ठीक है ना। इसकी वाइड फाइंड करनी है कि कितना चौड़ा है ये, और हाउ फार द हिल, टोटल डिस्टेंस भी फाइंड करना है कि ये कितना है, ठीक है ना। तो हमारे पास है क्या, हम लिख लेते हैं डेटा हमारा कि मेजरमेंट हमारे पास है ये वाला ए बी सी, मेजरमेंट बी सी, या अकेला भी बी सी लिख सकते हैं, वो है 300 मीटर, ठीक है। और एंगल ऑफ ए हमारे पास वो है ए, वो 50 है। मेजरमेंट एंगल ऑफ डी सीधा लिख दें, एंगल ऑफ डी क्या वो 70 डिग्री है, ठीक है। अब देखें कि अगर हम 50 को पहले सोल्व करें तो ये एंगल के हिसाब से सामने वाला ये क्या अपोनेंट, ये दोनों एंगलों के हिसाब से सामने वाला अपोनेंट ही बनेगा। और ये पूरे को अगर हम ए बी लिखा रहने दिया, एक्स ए बी लिख रहे, पूरा क्या है ए बी, ये क्या है हमारा ए से लेकर यहाँ तक बी तक पूरा क्या है, बेस है या एडजेसेंट है। तो अपोनेंट ओवर एडजेसेंट कौन सा, टेन का फार्मूला लगता है, टेन एंगल हमारे पास क्या है 50 डिग्री, तो अपोनेंट क्या है ये 300 ओवर, और बेस क्या ये ए बी लिख लें, या मेजरमेंट ए बी, या अकेला भी ए बी लिख सकते हैं, ये वाला, ये तो फाइंड करनी है हमने, ठीक है। अब देख लें कि 1050 पे अगर फाइंड करें तो 1.192 देता है हमें, ठीक है। और ये 300 ओवर मेजरमेंट ए बी, अब ये डिवाइड हो रहा है तो उधर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा मेजरमेंट ए बी, ठीक है, मल्टीप्लाई ये 1.192 इज इक्वल टू 300। अब ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, उधर डिवाइड होगी, तो क्या होगा मेजरमेंट ए बी
इज इक्वल टू 300 ओवर 1.192। ठीक है, तो इसको सोल्व करें। मेजरमेंट ए बी हमारे पास आ गया 300 डिवाइडेड बाई ये, तो हमारे पास 251 यानी क्या 251.68। तो ये वाला हमारे पास आ गया, मीटरों में था तो मीटर में ये पूरी की पूरी बेस। ठीक है, उन्होंने पूछा था ना ये कि हाउ एंड वाला कि हाउ फार द रिवर फ्राम द फुट ऑफ द हिल, तो ये पूरे की पूरी जो है ना डिस्टेंस आ गया। अब देखें हमने ये वाली चीज़ भी फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो ये पूरे का पूरा डिस्टेंस आया। तो उन्होंने पूछा हाउ फार, ये पहले ये फाइंड करें। ठीक है ना, ये वाला कैसे होगा, ये असेंबली के हिसाब से ये अपोनेंट है, ये इसकी ये यहाँ तक बेस है, तो क्या आएगा आगे हम सोल्व करें अगर, तो 10 एंगल हमारे पास 70 है, तो अपोनेंट उसका वही 300 और बेस क्या हमारे पास, बेस है बी डी या डी बी लिख रहे हैं या डी बी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आ गया। तो अब ये वही डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई, तो ये 70 है 2.748 इज इक्वल टू 300 ओवर ये मेजरमेंट बी डी। ठीक है, अब ये देखने डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा जैसे ये वाला हमने किया, ये वाला ये डिवाइड था उधर मल्टीप्लाई होगा, फिर ये डिवाइड इधर, तो सीधा अगर हम लिखें ये मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई और ये वाला मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, यानी कि मेजरमेंट बी डी इज इक्वल टू है 300 ओवर ये वाला 2.748। ठीक है, तो ये वाला अगर हम फाइंड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10.9, सॉरी ये वाला ना 109 आ रहा है, नहीं ठीक है, ये वाला डिवाइड है, अगर डिवाइड करेंगे तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास 109, ये पॉइंट नहीं है। ठीक है ना, 109.17। ठीक है, तो ये वाला आ गया हमारे पास मीटरों में, ये वाला डिस्टेंस बी डी। तो अब हमने फाइंड करना है कि ए डी इसकी, यानी कि ये रिवर है, इसकी चौड़ाई कितनी है। तो टोटल में से ये वाला हम माइनस कर रहेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास कि वो क्या, अगर हम इधर लिखें मेजरमेंट ए डी, ये क्या रिवर है उसकी चौड़ाई, तो वो टोटल डिस्टेंस हमारे पास ये है, यहाँ लिख लें अगर मेजरमेंट ए डी, यानी कि ये वाला ए बी माइनस मेजरमेंट बी डी, तो टोटल हमारे पास था 251.68। ठीक है, माइनस बी डी अभी हमने फाइंड किया 109.17, तो ये वाला अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 142.51, ये वाला इसकी आ गई हमारा वाइड ऑफ द रिवर। तो अगर लिखना हो तो लिखेंगे क्या, सो द विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू है वो जी 142.51 और हाउ डिस्टेंस ऑफ द रिवर from foot of the hill, वो क्या ये जो हमने फाइंड किया
109.17 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर रहता है लास्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि आ काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट तो व्हेन इट एंगल, ये वाला है एलिवेशन यानी कि नीचे ज़मीन से जो एंगल बन रहा है वो 50 है। हाउ फार इट अबव द हैंड होल्डिंग इट। तो ये मैं फिगर बना के आपको बता रहा हूँ। वो कह रहा है कि यहाँ पर फर्ज करें कोई भी काइट है, ठीक है ना, तो वो ये वाली उसकी डोरी है, ये वाली, ठीक है। तो ये वो कह रहा है 120 मीटर है, यहाँ पर कोई भी पतंग काइट है, ठीक है। तो ये एंगल, ये ज़मीन है, ये वाला, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कह रहा है कि वो 50 का एंगल बन रहा है डिग्री। तो ये वाली हाइट उसकी फाइंड करनी है हमने, ये वाली कि ये कितनी है, ठीक है। तो इसको कह लें ये ए है, ये बी और ये सी और ये 90 है एंगल। तो इसके सामने वाला क्या हाइपोटेनस है, एंगल 50 के सामने वाला क्या अपोनेंट होता है। तो अब देखें कि इसको एक्स कह लें या बी सी लिखा रहने या जो भी है लिख लें आपकी मर्जी। तो लेट हम लिख लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द होल्डिंग हैंड इक्वल टू एक्स, उसको एक्स कह दिया ये वाला, ठीक है। अब देखें कि फार्मूला क्या बनता है, हमने एक्स फाइंड करना है। तो इसके हिसाब से सामने वाला परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो ये साइन का नहीं बन रहा, तो लिख लें सीधा सीधा कि साइन एंगल क्या है 50 डिग्री, वो क्या होता है अपोनेंट क्या है एक्स ओवर हाइपोटेनस वो क्या है 120। अब साइन देखें कि 150 पे क्या दे रहा है, वो देता है 0.76, ठीक है 66, ये वाला इज़ इक्वल टू एक्स ओवर 120 है। ये 120 डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या 120 मल्टीप्लाई 0.766 इज़ इक्वल टू एक्स है। तो इसको सोल्व करने मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हमारे पास 120 मल्टीप्लाई ये सारा कुछ, तो एक्स हमारे पास आ जाएगा 91.92 मीटर। तो यही हाइट है, ठीक है ना। तो यही फाइंड करनी है। सो द हाइट ऑफ होल्डिंग हैंड सो द हाइट इज़, जो भी सीधा लिखने की 91.92 फ्रॉम द होल्डिंग हैंड। तो ये वाला हमने फाइंड करना। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।